इजराइल ने अपने 12 दुश्मनों की सूची बताई है। भीषण युद्ध के बीच आईडीएफ का बहुत बड़ा बयान आया है। फिलिस्तीन नहीं है इजराइल का दुश्मन। आईडीएफ ने ईरान और हमास को बताया है अपना सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इजराइल के ये दुश्मन कौन कौन से हैं, इस पर नजर डालना भी जरूरी है। और इजराइल ये कह रहा है कि 12 दुश्मन हैं हमारे, जो इस वक्त हमारे रडार पर। तो इजराइल के 12 दुश्मनों की बात हो रही है। ये 12 दुश्मन इजराइल के कौन कौन से हैं, इस पर गौर करिएगा। सबसे पहले नंबर आता है ईरान का, उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। और देखिए, हैती लड़ाके भी एक बड़ी चुनौती, बड़ा सिरदर्द। वही मिलिशिया ग्रुप अल कुद्स ब्रिगेड, ये बड़ा सिरदर्द है इजराइल के लिए। अल अक्सा ब्रिगेड भी एक बड़ी चुनौती है। PFLP लड़ाके भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं DFLP लड़ाके, बद्र ब्रिगेड, ये इजराइल के 12 दुश्मन बताए जा रहे हैं। कताइब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, ये सभी एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए और इन सब से भिड़ना है। अगर हमास और फिलिस्तीन से लड़ाई छिड़ी है इजराइल की, तो ये सब मिलकर के इजराइल के खिलाफ है। हमारे साथ स्टूडियो में शरदेंदु सर भी है। सर, जरा 60 सेकंड में समझाइए, अपने दुश्मनों की लिस्ट जारी करने के इजराइल के क्या मायने हैं और इन 12 दुश्मनों से निपटने के लिए क्या रणनीति है इजराइल की? देखिए, जो लिस्ट जारी की गई उसका मकसद एक ही है। जैसे हमास का खात्मा किया गया है, वैसे ही ये 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी खात्मा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में किया जाएगा। पहले हमास पे अगर कंट्रोल हो जाता है और ये सीज फायर होता है, तो इजराइल यहाँ रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद उसके हिट लिस्ट में और उसमें ये बाकी आतंकवादी संगठन भी होंगे। मेरा मानना है कि इस समय हिजबुल्लाह पे नज़र रखने की ज़रूरत है। इस समय सीरिया और लेबनान पे नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, जो मेडिटेरियन सी में जिस तरीके से जंगी बेड़ों का जमावड़ा हुआ है और जिस तरीके से सीरिया की सरकार को रूस डायरेक्ट मदद पहुंचाता है और उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, कहीं न कहीं ये लिंक काम करेगा हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाने में। लिहाजा हिजबुल्लाह को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। एक लिमिटेड स्ट्राइक के तहत अगर हिजबुल्लाह पे टाइम टू टाइम स्ट्राइक किया जाता है, तो वो बेनिफिशियल होगा रादर देन फुल फ्लेजेड वॉर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जाने में। आज की डेट में इजराइल का मकसद है हमास को खत्म करना। उसको अगर वो पूरा अचीव कर लेता तो काफी हद तक उसके सिक्योरिटी बिल्कुल। और हमास के खात्मे के साथ ही इन तमाम मिलिशिया ग्रुप्स को भी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब होगा इजराइल। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने हमला बोला है। मैतुला में हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और इसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे अटैक किए जा रहे हैं और कैसे आईडीएफ को बनाया जा रहा है निशाना।